हेलो एवरीवन। आज मैं यहाँ पे अभी आपको जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रही हूँ उस टॉपिक का नाम है फॉर्मेटिंग ए टेबल। हमें फॉर्मेटिंग से समझ आ जाना चाहिए फॉर्मेटिंग क्या होती है। फॉर्मेटिंग कंट्रोल करती है आपकी ओवरऑल अपेरेंस कैसा है टेबल का, ठीक है, उसको कंट्रोल करती है। ठीक है, जब भी आप क्रिएट कर देते टेबल, ठीक है, अब आप उसको डिज़ाइनिंग पार्ट जो भी है वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। वो आपको कहाँ पे करना है, आप डिज़ाइन जो टैब है, आपको जो मेन्यू बार पे डिज़ाइन टैब दिख रहा है, इसके थ्रू आप इसको चेंजेस कर सकते हैं, इसको टेबल का स्टाइल दे सकते हैं। ठीक है, इसमें टेबल स्टाइल एक फ़ीचर आपको प्रोवाइड है, ठीक है, MS वर्ड पे। ठीक है, तो ये एक इनबिल्ट फैसिलिटी है जिसमें आप इसका अपीयरेंस चेंज कर सकते हैं, कलर दे सकते हैं, बॉर्डर अपने अनुसार चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको जस्ट टेबल पे क्लिक करना है जिसको आपने चेंज करना है। जैसे मैं इसके जैसे ही माउस पॉइंटर मेरा ये एरोज़ में चेंज हुआ, मैंने इसको यहाँ से सिलेक्ट कर दिया, पूरा ओवरऑल जो मेरा टेबल था वो सिलेक्ट हो चुका है। देन आप डिज़ाइन पे जाएंगे। डिज़ाइन पे जैसे ही आप जाएंगे यहाँ पे आपको टेबल के डिज़ाइन दिखा देते हैं। अभी ये फ़िलहाल सिंपल है, ठीक है। जैसे ही मैं इस पर सिलेक्ट करती हूँ आप देख सकते हो उसी के अकॉर्डिंग आपका ये जो टेबल है वो चेंज होता जा रहा है। देन आप ये वाला सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। या फिर अगर आपको इनमें से और कुछ अलग डिज़ाइन चाहिए तो आप यहाँ पे जो आपको ड्रैग वाला है ऑप्शन, आप इस पे मोर पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी। आपको जिस तरह से भी स्टाइल चाहिए आप उस तरह से इसको स्टाइल दे सकते हैं, ठीक है, जिस तरह का भी आपको पसंद है। ठीक है, तो फॉर्मेटिंग ए टेबल का यही मीनिंग है। ठीक है, ये रही टेबल की बात। ठीक है, अब अगर आपको इसको बॉर्डर देना है वो भी दे सकते हैं आप। ठीक है, इसके बॉर्डर शेडिंग करनी है, बॉर्डर कहाँ पे देना है, ऑल बॉर्डर देना है तो ये ऐसे आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको इसी तरह से रखना है डिज़ाइनिंग में आप उसी तरह से रख सकते हैं। ठीक है, बॉर्डर में आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे आपके मेन्यू खुल जाते हैं। बॉटम बॉर्डर अगर आपको सिर्फ नीचे का देना है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको टॉप बॉर्डर देना है तो आपका टॉप बॉर्डर सिलेक्ट करोगे, आप लेफ़्ट बॉर्डर देना है आप लेफ़्ट करेंगे सिलेक्ट। ठीक है, उसी की तरह से आउटसाइड बॉर्डर देना आपको टेबल के आउटसाइड पे, वो 4 कॉर्नर्स पे आप दे सकते हैं। इनसाइड में देना है तो आप सिंपल इनसाइड में दे देंगे। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से बहुत सारी चीज़ें आती है जो आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं जैसा आपको ठीक लगे। ठीक है, देन इसके बाद आपको शेडिंग का आपको मिलता है। शेडिंग आपको किस तरह की करनी है, मतलब कलर चूज़ कर सकते हैं। अगर आपको कोई कलर यहाँ पे नहीं शो हो रहा है जो आपको चाहिए तो आप यहाँ पे मोर कलर्स में जाएंगे। मोर कलर्स में जाके यहाँ पे आप स्टैंडर्ड या फिर कस्टम करके आप चूज़ कर लेंगे आपको जो कलर चाहिए अकॉर्डिंगली। ठीक है, अगर आपको कोई कलर नहीं चाहिए तो आप यहाँ से नो कलर पे करेंगे तो ये सिंपल वाइट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने टेबल की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। ये हमारा अभी तक का था फॉर्मेटिंग ए टेबल। अब हम कवर करेंगे जो टॉपिक है वो है चेंजिंग कॉलम विड्थ। ठीक है, स्टूडेंट्स अगर आपको कॉलम विड्थ चेंज करनी है, कॉलम की विड्थ मीन्स ये आपकी कॉलम है, इनकी आपको विड्थ चेंज करनी है। विड्थ आप इस तरह से मेज़र करते हैं। ठीक है, इनकी आपको कॉलम की विड्थ चेंज करनी है तो आप क्या करेंगे, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप क्या करेंगे, आप सिलेक्ट करेंगे जो भी कॉलम आपको चेंज करना है। ठीक है, या तो अगर आपको ओवरऑल टेबल का करना है आप सीधे ऐसे करके पॉइंटर पे जाके सिलेक्ट कर लेंगे, या फिर अगर आपको सिर्फ पर्टिकुलर कॉलम पे चाहिए तो आप उस कॉलम को सिलेक्ट कर देंगे। देन इसके बाद आप मेन्यू बार पे लेआउट टैब है इस पे जाएंगे, इस पे क्लिक करके आप क्या प्रेस करेंगे, प्रॉपर्टीज़, जो किस ग्रुप में है, टेबल ग्रुप में। ये आपका एक रिबन है जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ, जिसमें इस रिबन में डिवाइड होता है ग्रुप्स में। ठीक है, तो आप टेबल के ग्रुप में जाएंगे, प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करेंगे। देन यहाँ पे आपको आप टेबल प्रॉपर्टीज़ खुल जाती हैं जहाँ पे आपको टेबल के बारे में बताया है। टेबल के अगर आपको कुछ चेंज करना है, अलाइनमेंट चेंज करनी है, लेफ़्ट में चाहिए, सेंटर में चाहिए, राइट में चाहिए, या आप इस अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। रो के बारे में बताता है, अगर आपको रो जो भी है उसके साइज़ को चेंज करना है, ठीक है, ब्रेक देनी है, वो चीज़ आप यहाँ से कर सकते हैं। कॉलम अभी हम पढ़ रहे हैं चेंजिंग कॉलम विड्थ, तो हम किस पे जाएंगे, कॉलम पे। और अगर आपको पर्टिकुलर सेल के ऊपर जाना है तो आप यहाँ पे सेल को सिलेक्ट कर लेंगे। तो अभी मुझे जाना है फ़िलहाल कॉलम पे,
मैं कॉलम पे क्लिक करूँगी, ठीक है। अभी यहाँ पे मुझे बता रहा है कि प्रेफर्ड जो विड्थ है कॉलम की जो मैंने सिलेक्ट किया है उसकी 0.74 है। अगर मैं इसको बढ़ा भी सकती हूँ और मैं इसको नीचे से घटा भी सकती हूँ, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कैसे करना है। और यहाँ पे मेज़र इन इंचज़ बता रहा है, आप जब यहाँ पे देखेंगे या फिर आएगा परसेंट में, तो ये यहाँ पे रहते हैं। अगर आपको जैसे भी आपको अपने अकॉर्डिंग चाहिए उसकी विड्थ आप उसको बढ़ा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे 1.1 लेती हूँ। अगर मैं इसको देखोगे टेबल को, मैं इसको ओके क्लिक कर रही हूँ, आप देख सकते हैं एक तो वो सेंटर में हो गया, और एक जो बाकी सेल्स के अगर अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो बाकी सेल्स का सेम है साइज़ विड्थ में, बट इसका नेम का थोड़ा बढ़ चुका है, ठीक है। इस तरह से अगर आपको घटाना है तो आप फिर से प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे सिलेक्ट करके, ठीक है। सिलेक्ट करके अब आपको इसको घटाना है तो मैं इसको 0.8 कर देती हूँ, ठीक है। अब आप देखेंगे ओके करके, ठीक है। अब ये पहले से कम हो चुका है। अगर आपको अभी भी नहीं पता लगा तो मैं दोबारा दिखा देती हूँ। 0.8 करके अब मैं इसको 6 पे कर दूँ तो आप देख सकते हैं नेम आपका जो है वो छोटा हो गया। क्यों? क्योंकि जो सेकंड नेम था शुभम, उसका जो AM है वो आपको नेक्स्ट लाइन में शो हो रहा है, ठीक है। एक तो ये तरह रहा कि आप इस तरह से इसकी कॉलम की विड्थ चेंज कर सकते हैं। एक आप ऑटोमेटिकली भी कर सकते हैं। आपको क्या करना है, जस्ट कर्सर आपको यहाँ पे रखना है। आप जैसे ही देखेंगे माउस पॉइंटर आपका इस चीज़ में चेंज होगा, इस पॉइंटर में चेंज होगा, आपको डबल क्लिक करके यहाँ से इसको ड्रैग कर लेना है जितनी भी आपको विड्थ चाहिए, ठीक है। इसी तरह से अगर आपको रो को चेंज करना है तो आप रो के लिए आपको ये हॉरिजॉन्टल में शो होगा। आप इसको जस्ट डबल क्लिक करेंगे और इसको इससे करके छोटा कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इसको किस तरह से देखना चाहते हैं। अगर मैं इसको बैक करके फिर से अगर आपको दिखाऊं, ठीक है, तो ये आपका आ गया कॉलम का, ठीक है। कॉलम वाइज आपने कर दिया, और अगर आपको रो वाइज करना है तो आपको ऐसे करना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे और इसमें रो का जो हाइट है वो चेंज हो चुकी है, ठीक है। उसी तरह से आप इसमें भी कर सकते हैं, ठीक है। अपने अकॉर्डिंग जितना आपको इसमें स्पेस चाहिए, जितना आपको इसमें चेंजेस लानी है आप वो ला सकते हैं, ठीक है। सो रिसाइजिंग का मैं आपको बता ही चुकी हूँ। ये आप रिसाइजिंग आप यहाँ से बड़ा छोटा कर सकते हैं। जो इसके बॉटम में आपको राइट साइड पे शो हो रहा है, आप इसको डबल क्लिक करके इसको बढ़ा सकते हैं तो आपका ये बड़ा हो जाएगा। अगर आप इसको छोटा करना चाहते हैं टेबल को, तो ये भी आप आराम से कर सकते हैं। जिस तरह से आपको चाहिए आप इसमें वर्ड में चेंजेस कर सकते हैं। सो एवरीवन, आई होप आपको वो दो चीज़ें समझ आई हों, ठीक है न, कि हम फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं। एंड सेकेंड इज़ आप कॉलम या कॉलम की विड्थ या रो की हाइट आपको अगर चेंज करनी हो तो आप वो किस ऑप्शन पे जाके कर सकते हैं। नाउ अब जो हमारा टॉपिक है वो है स्प्लिटिंग सेल्स। स्प्लिटिंग से आपको समझ आ जाना चाहिए। इसका मतलब है कि मैं उस सेल को डिवाइड करने की बात कर रही हूँ, ठीक है। हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं सिलेक्टेड सेल को इनटू सेपरेट सेल में, ठीक है। जैसे एक ही सेल के बीच में मैंने दो सेल डिवाइड कर दिए, जैसे मैंने एक को दो भाग में डिवाइड कर दिया। तो आपको जब भी स्प्लिट करना है सेल, आपको क्या फॉलो करना है, क्या इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी है, वो मैं आपको गिवन स्टेप्स बताती हूँ आपको, ठीक है। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल उस चीज़ को सिलेक्ट करना है, उस सेल को सिलेक्ट करना है जिसको आपने स्प्लिट करना है। तो मैंने यहाँ पे अमित पे सिलेक्ट कर दिया है। देन इसके बाद आप लेआउट टैब में जाएंगे, जो आपको मेन्यू बार में शो हो रहा है, ठीक है। लेआउट टैब में जाके आपको किस में जाना है, स्प्लिट सेल्स में, जो आपको कहाँ पे मिलेगा, मर्ज ग्रुप में, ठीक है। मर्ज के ग्रुप में आपको स्प्लिट सेल का दिख रहा है। आपको यहाँ पे दिखाई भी बताया भी जा रहा है कि यहाँ पे इनको मल्टीपल न्यू सेल्स में स्प्लिट कर देता है, और आपको डायग्राम के थ्रू भी दिखाया जा रहा है कि जैसे एक सेल है इसको डिवाइड कर दिया दो में। तो अगर मैं इस पर क्लिक करूँगी, आप देख सकते हैं मुझे एक छोटा डायलॉग बॉक्स आएगा जहाँ पे मुझे पूछ रहा है कि स्प्लिट सेल करने आपने एक सेल को आपने कितने सेल्स में आपको डिवाइड करना है। एक ही रो में चाहिए आपको, और इस एक रो का दो कॉलम बना सकते हो, या फिर आप इसमें अपने अकॉर्डिंग जितना भी है, जैसे इधर यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट अभी आ रहा है नंबर ऑफ़ कॉलम, कि मतलब इस सेल को आप दो कॉलम में डिवाइड करना चाहते हैं और एक ही रो में होना चाहिए, तो हम इसको हो ओके कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं इस सेल को डिवाइड हो गया है किसमें, दो
2 सेल्स में ये डिवाइड हो चुका है, ठीक है। और अगर मैं ये दोबारा करती हूँ, ठीक है, अब मैं इस पे क्या करती हूँ, नंबर ऑफ़ कॉलम की एक ही कॉलम में 2 रो होनी चाहिए, तो इसका क्या मतलब होता है, ओके करके देखते हैं। तो आप देख सकते हैं, आप एक ही कॉलम में 2 सेल्स डिफरेंट बन के, ठीक है। उसमें क्या हुआ था, उसमें एक ही सेल में आपकी जो थी, एक ही रो में आपको डिवाइड होके उसने दे दिया था, 2 कॉलम्स में वो कन्वर्ट हो गया था। बट इसमें क्या हुआ है, इसमें आपको एक ही कॉलम में 2 रोज़ और मिल चुकी हैं। ऐसे अगर ऐसे आप तब यूज़ कर सकते हैं अगर आपको कुछ ऐड करना हो, ठीक है, उस अकॉर्डिंगली आप चेंज कर सकते हैं। तो ये कुछ स्टेप्स थे स्प्लिटिंग के। आई होप आपको ये इजी से समझ आया हो। मैं चाहती हूँ कि आप ये खुद भी ट्राई कीजिए ताकि आपको ईज़िली समझ आ जाए। सो क्लास, अब जो हमारा टॉपिक है वो है मर्जिंग सेल। आई होप आपको स्प्लिटिंग सेल तो ईज़िली समझ आया हो, ठीक है, कि हम स्प्लिट सेल्स कैसे करते हैं। अब जो हम काम करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं मर्जिंग सेल। अब मर्ज सेल के बारे में क्या है वो मैं सिखाऊंगी आपको। समटाइम्स क्या होता है कि आप डेटा को स्प्लिट करते हो, ठीक है, इन न्यूमरस सेगमेंट्स में, ठीक है। फिर आप चाहते हैं कि मैं एक सिंगल सेल में ही कंबाइन कर दूं ताकि वो एक बेटर लुक दिए, ठीक है। जिस तरह के मैंने आपको अभी एग्जांपल प्रोवाइड की है सामने स्क्रीन पे, आप देख सकते हैं, ठीक है। वो क्या करेगा, मर्ज करके आपको एक डेटा में ही, आपका जो डेटा है उस सेल में ही वो मर्ज करके आपको शो करेगा ताकि आप उसको इजीली अच्छे से लुक देख दे सकें, ठीक है, ताकि आपको इजीली वो सुंदर लगे, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं, मैंने ये जो फर्स्ट रो है इसमें डाला है मैंने स्टूडेंट्स डिटेल, ठीक है। अब आपको ये देखने में इजी नहीं लग रहा होगा, अच्छा नहीं लग रहा होगा, आप चाहते हैं थोड़ा ये अच्छे वे में दिखे, तो आप इसको क्या करेंगे, जस्ट आप जो आपकी रो है आप इस रो को पूरी को सिलेक्ट कर देंगे। देन इसके बाद लेआउट टैब में ही जाके जो आपको मर्ज कॉलम है जिसमें हमने स्प्लिटिंग की थी, ठीक है, सेल्स में, उससे पहले आपको एक ऑप्शन आता है मर्ज सेल में। जैसे ही आप इस मर्ज सेल पे क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं ये मर्ज होके यहाँ से जो आपके कॉलम्स में डिवाइड थे, ठीक है, ये जो रो डिवाइड थी वो क्या हुई, वो आपकी एक सेल में मर्ज हो गई। देन इसकी अलाइनमेंट आप यहाँ से देख सकते हैं, अगर आपको इस सेंटर में चाहिए आप इसको, ठीक है। अब आपको ये थोड़ा बेटर वे में लग रहा है कि हाँ स्टूडेंट्स डिटेल है ये, ठीक है, जिसमें आपको नेम दिया है मैंने, स्टूडेंट के नेम है, क्लासेस हैं, रोल नंबर हैं और मार्क्स हैं, ठीक है। मार्क्स और क्लासेस वाइज जो जो फर्स्ट आए हैं उनको ये मार्क्स प्रोवाइड किए गए हैं, ठीक है। और यहाँ से आपके मैंने आपको बताया है आप किस तरह से उसकी कॉलम की विड्थ चेंज कर सकते हैं, रो की हाइट कैसे चेंज कर सकते हैं और आप साइज़ कैसे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको डिज़ाइनिंग करनी है तो आप लेआउट से जो पहले आपको टैब आता है डिज़ाइन टाइप का, आप उसमें जाके इसमें आप इसको थोड़ा बेटर लुक दे सकते हैं, ठीक है। ये अपने अकॉर्डिंग आप चेंज करेंगे। आई होप आपको ये जो टॉपिक है वो समझ आए हों अच्छे से। नाउ अब जो टॉपिक है आपका वो है अप्लाइंग बॉर्डर एंड शेडिंग, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, ये भी जो हमारा है ये भी टेबल के रिगार्डिंग ही है। इसमें हम अपने टेबल के अपीयरेंस को चेंज करेंगे बाय अप्लाइंग वैरायटी ऑफ बॉर्डर एंड शेडिंग स्टाइल्स, ठीक है। इसमें हम बॉर्डर और शेडिंग के स्टाइल्स ऐड करेंगे, ठीक है। इनको ऐड करने के लिए आपको कुछ फॉलोइंग स्टेप्स फॉलो करने हैं, ठीक है। वो क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो एक टेबल है आपको सिलेक्ट कर लेना है इंटायर टेबल को। किसको, ये जो आपको पॉइंटर दिख रहा है इसे हम कहते हैं टेबल मूव हैंडल। आपको इसको टेबल मूव हैंडल पे जस्ट जैसे ही पॉइंटर आपका ये जो कर्सर है, माउस पॉइंट कर्सर है आपका, ये चेंज हो जाते हैं कॉर्नर्स 4 एरोज में, आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है। तो आपका इंटायर जो टेबल है वो सिलेक्ट हो जाता है। देन आपको डिज़ाइन टैब में जाके आपको यहाँ पे दिख सकता है बॉर्डर एंड शेडिंग का, नहीं तो आपने क्या करना है, बॉर्डर पे जाना है, ठीक है। बॉर्डर पे क्लिक करेंगे एंड ये जो लास्ट आपको दिख रहा है बॉर्डर एंड शेडिंग का, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे ये जो डायलॉग बॉक्स है बॉर्डर एंड शेडिंग का वो चीज़ खुल जाएगी, ठीक है। जैसे खुल जाएगी आप यहाँ पे कहाँ पे करना चाहते हैं, बॉक्स में करना चाहते हैं, ऑल में करना चाहते हैं या, ठीक है, उस तरह से आप सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। जैसे मैं बॉक्स पे क्लिक करती हूँ, ठीक है, मैं चाहती हूँ इस बॉक्स टेबल का जो बॉक्स है इसके लिए, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे मैं बॉक्स के लिए इसको थोड़ा ये 2.4 पॉइंट की विड्थ इसको दे रही हूँ,
ये बता रहा है मुझे कि आपको जैसे डायग्राम में शो हो रहा है इसी तरह से आपको टेबल भी शो होगा। ठीक है, यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, कलर भी चूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं आपको ब्लैक ही करना है, अपने अकॉर्डिंग जिस तरह का कलर आप चाहते हैं उस तरह का पे सिलेक्ट हो जाएगा, साथ साथ आपको यहाँ पे वो बताता भी जाएगा। ठीक है, आपने अप्लाई कहाँ पे करना है, अप्लाई टेबल में करना है, टेक्स्ट में करना है, पैराग्राफ में करना है, ये सेल में करना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जस्ट मैं ओके क्लिक कर रही हूँ। सो आप देख सकते हैं मेरे टेबल को एक बॉर्डर मिल चुका है। ठीक है, आपने क्या किया है, जस्ट आपने इस टेबल मूव हैंडल पे क्लिक करके डिज़ाइन टाइप बॉर्डर में गए, बॉर्डर में जाने के बाद आप इन्हें यहाँ से सिलेक्ट किया। अब आपको किस तरह की लाइन चाहिए, लाइन के डिज़ाइनिंग भी आपको यहाँ से मिल जाती है, स्टाइल आपको मिल जाते हैं। इस तरह का चाहिए तो आप इस तरह का सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, कलर आप चूज़ कर लेंगे। अगर मैं इसमें अब जैसे ये लेती हूँ, ग्रीन लेती हूँ, ग्रीन में ठीक है 3 पॉइंट अप्लाई किस में करना चाहते हैं, टेबल में करना चाहते हैं, ये आप अपनी साइज़ चेंज कर सकते हैं इसका जो आपके बॉर्डर का। ठीक है, देन मैं ओके पे क्लिक करूँगी। अब आप देख सकते हैं। ठीक है, सो अब देख सकते हैं आप यहाँ पे आपका वही ग्रीन शेड हो गया है। ठीक है, इसी तरह अकॉर्डिंगली अपने चेंज कर सकते हैं आप, जिस तरह का भी आपको बॉर्डर रखना है टेबल का, जो डिज़ाइनिंग करनी है, अगर आप चाहते हैं ये चीज़ डिज़ाइनिंग में आए तो आप इसको शेड कर सकते हैं। ठीक है, देखिए आपने जस्ट शेडिंग पे क्लिक करना है और आपको जिस तरह का भी रो जिसको भी सिलेक्ट करना है आप उस तरह को कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको ग्रीन में किया है तो आप देख सकते हैं पहली जो थी मेरी वो ग्रीन में आ चुकी है, बाकी का डेटा आपका एज इट इज़ जैसे था पहले। ठीक है, और मैंने इसको थोड़ा बॉर्डर दे दिया है, तो इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये जो टॉपिक मैंने कवर किए हैं ये आपको इजीली समझ आए हों। ठीक है, फॉर्मेट कैसे करते टेबल को, चेंज कैसे करते हैं कॉलम की विड्थ, रो कैसे चेंज करते हैं, रो की हाइट अगर चेंज करनी है, सेल को कैसे स्प्लिट किया हमने ये चीज़ सीखी है इस वीडियो में, मर्ज कैसे किया है, और हमने बॉर्डर और शेडिंग कैसे दी है अपने टेबल को, ये चीज़ हमने सीखी है। आई होप आपको इजीली समझ आया हो। अगर जिसको प्रॉब्लम होगी वो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकता है। थैंक यू क्लास, स्टे सेफ, बाय।